Morning to all the students of B.Ed first year, C2, Unit 4, Indian Educational Thinkers, lecture number 20, date 30th May 2020। क्वेश्चन है श्री अरविंद घोष के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। भारत के अमर विभूति श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को तत्कालीन कलकत्ता के सुप्रसिद्ध वकील डॉक्टर कृष्णधन घोष तथा श्रीमती स्वर्णमाला देवी के पुत्र रत्न के रूप में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा दार्जिलिंग में 7 वर्षों तक हुई और 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें विदेश उच्च अध्ययन के हेतु भेज दिया गया। 14 वर्ष की अवस्था तक एक कैम्ब्रिज और लंदन विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद पिता के आग्रह पर ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये सिविल सेवा में नहीं गए। चूंकि ये अंग्रेजों के गुलामी में रहना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने जानबूझ करके हॉर्स रेसिंग की परीक्षा में ये सम्मिलित नहीं हुए। 1901 ईस्वी में इनका विवाह ऋणालिनी देवी से हुआ। इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, अलीपुर जेल में भी कुछ दिन रहे, लेकिन क्रांतिकारी विचारधार ये अपना जारी रखे। 1950 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनका जीवन दर्शन है, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है सत जोड़ चित जोड़ आनंद की प्राप्ति। दूसरा है भौतिक जगत का ज्ञान ज्ञान इंद्रियों द्वारा और आत्म तत्व का ज्ञान अंतःकरण से होता है। सभी योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। सच्चिदानंद की प्राप्ति हेतु इन्होंने कहा कि कर्म योग और ध्यान योग दोनों आवश्यक है। ज्ञान के 2 स्वरूप होते हैं, भौतिक ज्ञान और दूसरा आत्मज्ञान। प्रथम स्वरूपीय ज्ञान यानी भौतिक ज्ञान साधारण है तथा द्वितीय जो ज्ञान है आत्मज्ञान वह उच्च ज्ञान है। उनके शैक्षिक दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा में धार्मिक कूट का समावेश होना चाहिए, शिक्षा का कर्तव्य बालकों के तमस गुण को दबाकर उसके सत्व गुण को आगे लाना है। शिक्षा का आधार ब्रह्मचर्य है। शिक्षा बालकों के भौतिक पक्ष का शुद्धिकरण करती है। पूर्ण योग के लिए पूर्ण शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करे। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा प्रदत्त की जानी चाहिए। सी है शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ है कि यह किसी को दी जाने वाली चीज नहीं है। शिक्षा किसी को दी जाने वाली चीज नहीं है। यह मशीन के धागे के समान, जो मशीन जब हम लोग चालू करते हैं तो उसमें से धागा निकलता है, ऐसी नहीं है। शिक्षा बालकों के अंदर का आत्मिक विकास कर देना ही वही शिक्षा है। बालकों की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको विकसित किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए। उसके बाद है उद्देश्य। उद्देश्य में है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बालकों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण में आता है शारीरिक विकास, मानसिक या बौद्धिक विकास और आत्मिक विकास होना चाहिए। दूसरा है ई में है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि बच्चों को भौतिक विषयों के साथ साथ पारलौकिक विषयों को, आध्यात्मिक विषयों की भी उनको जानकारी मिलनी चाहिए। भौतिक विषय में भाषा, गणित, फ्रेंच, गणित, साइंस, सामाजिक विज्ञान इत्यादि हो और आध्यात्मिक विषयों में वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथ इत्यादि के भी समावेश होना चाहिए। पाठ्यक्रम
इनके अनुसार पाठ्यक्रम ऐसी होनी चाहिए जिसमें लौकिक विषय या भौतिक विषय जैसे भाषा, गणित, पर्यावरण, विज्ञान इत्यादि विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए और पारलौकिक विषय, आध्यात्मिक विषय भी होने चाहिए जैसे वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ इत्यादि की शिक्षा भी बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि बालकों का विकास के लिए भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है। पाठ्यक्रम में लचीला हो, आकर्षक हो और बालकों की रुचियों और स्वभावों के अनुसार। नेक्स्ट है शिक्षक। शिक्षक ऐसे हो जिनको अध्यात्म में विश्वास हो, जो खुद ब्रह्मचर्य को महत्ता देने वाले हो, उनका आचरण उत्तम हो, है ना। शिक्षक जो है बालकों पर कोई दमनात्मक या अपना विचार थोपने ऐसी कार्रवाई नहीं करे, बालकों की रुचियों और स्वभाव के अनुसार बालकों का विकास करें। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण पांडित्य होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और शिक्षक का आचरण ऐसा हो कि उनको देखकर उनके छात्र उनसे प्रभावित हो। नेक्स्ट है छात्र। छात्र को जो है पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहिए। छात्र को कर्म योग के साथ साथ ध्यान योग की भी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें चिंतन, मनन, तर्क इत्यादि विधियों का सहारा दे करके उनको आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय ऐसा हो कि जिसमें सभी प्रकार के भौतिक संसाधन मौजूद हों। भौतिक संसाधन में आता है फर्नीचर, प्रकाश का आगमन और गमन, पेयजल, स्वच्छ पेयजल, चारदीवारी, खेल का मैदान इत्यादि से सुसज्जित हो। और उसमें जो है बच्चों से कुछ देर मनन भी कराया जाए, अच्छे ध्यान मग्न रहे कुछ देर, क्योंकि उनको अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित करना है। विद्यालय का वातावरण आकर्षक हो जिससे बच्चे अधिक से अधिक उनके तरफ, विद्यालय की तरफ आकर्षित हो। विद्यालय का ऐसा माहौल होना चाहिए, आनंदपूर्ण माहौल होना चाहिए कि बच्चे स्वतः विद्यालय की ओर आकर्षित हों। बच्चों को जो है विद्यालय को देख करके उनके भीतर आनंद का भाव आवे। विद्यालय ऐसा देखने में आता है कि कुछ बच्चे जो हैं विद्यालय को देख करके डरते हैं, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। विद्यालय का वातावरण खेल कूद से परिपूर्ण होना चाहिए, वहाँ खेल कूद भी हो, वाद विवाद हो, अंत्याक्षरी हो इत्यादि जो है कार्यक्रम भी साथ साथ में होना चाहिए, है ना। धन्यवाद। आप लोगों का आज यूनिट 4 हमने खत्म कर दिया। अब रह गया है यूनिट 3 में 4 छोर रह गया है वाद। इसमें 1 में प्रकृतिवाद है, 2 में आदर्शवाद है, 3 में जो है मानवतावाद है और 4 में जो है मार्क्सवाद है। ये 4 को आप लोग पढ़ लेंगे तो बीएड का पेपर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। इसमें हमने आप लोगों को 3 थिंकर्स का दिया है इंडिया से, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष। अब 3 हमने दिया है उधर से पाश्चात्य विचारक में दिए हैं 3 तो, उसमें आते हैं जॉन डीवी, फ्रॉगल, मारिया मोंटेसरी। ये 6 अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें से 2 प्रश्न आएगा इस खंड में, 1 को लिखना है। धन्यवाद।